हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले सब्सिडरी बुक्स और सब्सिडरी बुक्स का एक छोटा सा टॉपिक हम करने वाले हैं जिसको कहते हैं सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक ये एक सब्सिडरी बुक है। इसे प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं। जैसे आपका जर्नल प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री होता है, उसी तरह से कैश बुक या सब्सिडरी बुक ये भी प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है। अगर आप कैश बुक में एंट्री कर देते हो तो माना जाएगा कि आपने जर्नल में भी एंट्री कर दी, उसी के साथ लेजर में भी एंट्री कर दी। कैश बुक बनाने के बाद अलग से जर्नल और लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं। अब समझते हैं कैश बुक क्या होता है और इसके ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस की मदद से समझेंगे कि सिंपल कैश बुक कैसे होता है। 2020 मैं डेट लेता हूँ अप्रैल 2। कैश परचेसेस ₹1000। अब कैश परचेस किए गुड्स कैश दे करके, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। अगर मैं इसे लेजर में पोस्ट करता हूँ और मुझे सिर्फ कैश अकाउंट का ही लेजर बनाना है तो कैसे दिखेगा, देखते हैं। ये मेरा कैश अकाउंट है। मैंने डिटेल फॉर्मेट नहीं निकाला, सिर्फ टी फॉर्मेट निकाला है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेफ्ट में डेबिट है, राइट में मेरा क्रेडिट है। अब मुझे कैश अकाउंट में एंट्री करनी है। कैश अकाउंट को क्रेडिट है तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा अप्रैल 2 है तो 24 बाय परचेसेस और मेरी अमाउंट आएगी ₹1000। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन लेते हैं। अप्रैल 3 पेड फॉर कैरिएज ₹500। कैरिज के लिए पेमेंट किया कैश से, तो इसकी एंट्री होगी कैरिएज अकाउंट डेबिट डेबिट अमाउंट 500 टू कैश अकाउंट अमाउंट 500। अब इसकी अगर मुझे लेजर में पोस्टिंग करनी है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में मैं एंट्री करूंगा बाय कैरिएज और अमाउंट आएगी 500। और एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। अप्रैल 4 सैलरी पेड ₹1000। तो इसकी भी एंट्री आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 1000। और इसकी लेजर में मैं पोस्टिंग करूंगा बाय सैलरी अकाउंट अमाउंट 1000। अब आप देख सकते हो क्रेडिट में बाय परचेसेस है, बाय कैरेज है, बाय सैलरी है और ये सारे में एक्सपेंसेस है। मैंने कैश की पेमेंट की है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे क्रेडिट साइड में
सारी पेमेंट्स आ रही है। मेरे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी एंट्री आती है वो पेमेंट की एंट्री होती है। अब हम और कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं। अप्रैल 6 कैश सेल्स ₹5,000। अब इसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और आपकी अमाउंट है ₹5,000। और कैश अकाउंट को डेबिट है तो मैं डेबिट में लिखूंगा 6 अप्रैल को टू सेल्स और अमाउंट है ₹5,000। और एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। अप्रैल 8 रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमित ₹1,000। अब इसकी भी एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अमित। तो कैश अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 8 अप्रैल को टू अमित अकाउंट और हमारी अमाउंट आएगी 1,000। और एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। अप्रैल 9 started business with cash ₹10,000। अब इसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट के लेजर में हम डेबिट करेंगे 9 अप्रैल को टू कैपिटल अकाउंट और हमारी अमाउंट होगी 10,000। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डेबिट साइड में टू सेल्स है, गुड्स सेल करने के बाद हमें कैश मिली वो डेबिट में लिखी, अमित से हमें पैसे मिले वो डेबिट में लिखे, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने कैपिटल लाया तो हमें पैसे मिले बिजनेस के लिए वो भी डेबिट में लिखे। तो डेबिट में हमारी सारी की सारी रिसीट्स होती है। तो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में सारी रिसीट्स होंगी और क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट्स होंगे। तो आपका जो सिंपल कैश बुक बनता है वो कैश अकाउंट का लेजर ही होता है। फॉर्मेट में थोड़ा डिफरेंस है लेकिन लेफ्ट साइड में हमारी सारी लेकिन डेबिट साइड में हमारी सारी रिसीट्स होती है और क्रेडिट साइड में हमारे सारे पेमेंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा सिंपल कैश बुक कैसे दिखता है। ये आपके सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट है। इन द बुक्स ऑफ, जिसके बुक्स में आप एंट्री पास करें उसका नाम आएगा सिंपल कैश बुक और डेबिट साइड में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में डेट आएगी, फिर रिसीट्स लिखोगे आप। ये आर नंबर मतलब रिसीट नंबर होता है। ये रिसीट नंबर है। LF मतलब लेजर फोलियो है। फिर डेट, हम सारे पेमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे। V नंबर मतलब वाउचर नंबर होता है, ये आपका वाउचर नंबर है और ये लेजर फोलियो नंबर होता है। अगर आपको प्रॉब्लम में रिसीट नंबर्स दिए हैं, वाउचर नंबर दिए हैं तो हम लिखेंगे, नहीं तो यूजुअली ये ब्लैंक ही रहते हैं। तो हो गया आपका सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट।
अब हम ट्रांजैक्शंस की एंट्री सिंपल कैशबुक में करेंगे। उससे पहले हम एक ट्रांजैक्शन ऐड करते अप्रैल 1 को कैश इन हैंड ₹10,000। मतलब महीना जब शुरू हुआ तब हमारे पास 10,000 रुपये थे। ये हमारा कैश अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, तो ये आपका ओपनिंग डेबिट बैलेंस ही रहेगा। तो इसे हम डेबिट में लिखेंगे सिंपल कैश बुक के। ईयर हमारा 2019 है, मंथ अप्रैल है, डेट 1 है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 10,000। ये हमारी ओपनिंग कैश है। तो ये 10,000 रुपीज़ की एंट्री हमने सिंपल कैश बुक में कर दी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 2 कैश परचेसेस ₹1,000। अब कैश अकाउंट हमने जो ड्रॉ किया था उसमें पेमेंट हमारे क्रेडिट साइड में आते हैं, और हमने बाय परचेसेस 1,000 लिखे थे, वही हम लिखेंगे सिंपल कैश बुक। क्रेडिट साइड है ये, और 2019 मंथ अप्रैल, डेट 2, बाय परचेज अकाउंट अमाउंट है आपकी 1,000। नरेशन लिखोगे बिंग गुड्स परचेस्ड। अब हम जब लेजर बनाते हैं तब नरेशन नहीं लिखते, लेकिन सिंपल कैश बुक ये सब्सिडरी बुक है, इसलिए हम नरेशन लिखते हैं ताकि ट्रांजैक्शन की डिटेल्स उसके अंदर समझ सके। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। अप्रैल 3 पेड फॉर कैरियज ₹500। अब ये पेमेंट है तो हमारे पेमेंट साइड में आएगा। डेट अप्रैल 3 है, बाय कैरियज अकाउंट अमाउंट ₹500। नरेशन बीइंग कैरियज चार्जेस पेड। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। अप्रैल 4 सैलरी पेड 1,000। अब ये पेमेंट है तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट अमाउंट 1,000 रुपीज़ है। नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 6 कैश सेल्स ₹5,000। अब सेल करने के बाद हमें पैसे मिलते हैं, हमारी ये रिसीट्स है। हमने कैश अकाउंट में डेबिट में लिखा था तो सेल्स। अब हम सिंपल कैश बुक के रिसीट साइड में लिखेंगे टू सेल्स। ये ट्रांजैक्शन अप्रैल 6 को है, टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 5,000। बीइंग गुड्स सोल्ड। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अप्रैल 8 रिसीव्ड फ्रॉम अमित ₹1,000। ये रिसीट है हमारी, तो रिसीट्स में लिखेंगे अप्रैल 8 अमित से पैसे मिले टू अमित अकाउंट अमाउंट 1,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग
कैश रिसीव्ड। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, April 9 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1000 10,000। तो ये कैपिटल आया बिजनेस में, तो कैश बुक में डेबिट में लिखेंगे April 9 टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 10,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब ये सारे ट्रांजैक्शंस हमारे हो गए। अब हम लेजर अकाउंट को जिस तरह से क्लोज करते थे उसी तरह से हम सिंपल कैश बुक को भी क्लोज करेंगे। पहले आप डेबिट साइड की सारी टोटल ले लोगे और फिर क्रेडिट साइड की टोटल उसमें से माइनस करोगे। अब हम डेबिट की अगर टोटल लेते तो डेबिट की हमें टोटल 26,000 रुपीज़ आएगी, और हम क्रेडिट की अगर टोटल लेते हैं तो 2,500 रुपीज़ आएगी। तो जो बड़ी टोटल है उसमें से हम छोटी टोटल यानी डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल हम माइनस करेंगे, तो हमें अमाउंट आएगी 23,500। ये हमारा बैलेंस है। तो जो बड़ी टोटल है वो हम लिख देंगे 26,000, ये डेबिट की टोटल मैंने लिख दी। और क्रेडिट साइड में हम बैलेंस लिखेंगे लास्ट डे ऑफ द मंथ। अब अप्रैल महीना है, उसके लास्ट डे 30 अप्रैल है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और डिफरेंस अमाउंट हम लिखेंगे 23,500। और इस बैलेंस को हम ब्रिंग डाउन करेंगे डेबिट साइड में May 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और आपकी अमाउंट आएगी 23,500। तो इस तरह से ये सिंपल कैश बुक बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये सिंपल लगा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।